अस्सलाम वालेकुम। हेयर आर्टिस्ट्री प्रो में एक दफ़ा फिर आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। पीएच लेवल की अभी हमारी गुफ्तगू जारी है। आप देख लें कि ये कितना इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है कि जिस पे मैं तीसरी या चौथी वीडियो मैं बना रही हूँ, और मुझे दो अभी और भी बनानी पड़े, क्योंकि पीएच लेवल एक ऐसी चीज़ है बालों का या स्किन का, उसको जाने बगैर किसी किस्म की सर्विसेज जो है ना वो हमारे लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। मीन्स कि हमारे लिए क्या, हमारे बालों और स्कैल्प के लिए हो सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, बालों को हमें कैसे पता चलता है? आज का टॉपिक है एक्चुअली शैम्पू का पीएच लेवल में बात करेंगे। हमें कैसे पता चलता है कि कोई बाल गलत पीएच लेवल का शैम्पू यूज कर रहा है और उसका पीएच लेवल, शैम्पू का पीएच लेवल आपके बालों और स्किन के साथ मैच नहीं कर रहा? ये निशानी क्या होती है कि शैम्पू जो है आपको सूट नहीं कर रहा? शैम्पू आपके दो जो है पार्ट्स को अप्लाई होता है। एक आपके स्किन जेल जो होती है, स्कैल्प जिसको आप कहते हैं वो, और एक बाल। ठीक है, आइडियली तो ये है कि शैम्पू जो है वो आपके स्कैल्प में लगे और वहीं पे वो मसाज हो, वहीं पे वो जो है सफाई करे, और उसके बाद आप हाथ हटा दें, बहता हुआ पानी इन बालों को धोता जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारा क्लाइंट और हम खुद भी शैम्पू जो है शैम्पू हाथ में लेते हैं और बालों को दबा दब जो है ना धुलाइयाँ मारते हैं, बिल्कुल जैसे कपड़े और बर्तनों को मारते हैं। इस वजह से इफेक्ट होता है बाल भी और स्कैल्प भी, दोनों ही उन शैम्पू से जो कि एक्चुअली मार्केट्स में अवेलेबल हैं और मार्केट्स में। सो देयर इज अ फ्यू शैम्पूज। हम लोग बात करेंगे कि शैम्पू, खैर लेट्स सी अगर टॉपिक लेके जाते हैं। निशानी कि कब बाल आपको बताते हैं कि पीएच लेवल डिस्टर्ब है शैम्पू का और आपके बालों से और स्किन से नहीं मैच कर रहा। नंबर 1, ड्राइनेस। ड्राइनेस मीन्स के बाल एक्सट्रीमली ड्राई, ना सिर्फ हाथ लगाने से बल्कि देखने से भी। फ्रिजी यानी कि बाल जो है वो उड़ा उड़ा सा है, किसी तरतीब में नहीं है, उसका फ्रिज जो है वो बहुत ज़्यादा है। ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स के बाल हाथ लगाने से बिल्कुल स्ट्रॉ की तरह महसूस होता है, बड़ा सख्त जो है ना वो महसूस होता है। रफ टेक्सचर भी इसी की कैटेगरी में आता है, ब्रिटल की। फिर कलर रिटेंशन, लो कलर रिटेंशन। लो का मतलब है कि ऐसा बाल आपके कलर को पकड़ता नहीं है। अब ये आप इस पॉइंट को गौर से देखिएगा कि पीएच लेवल अगर आपके बालों के शैम्पू का बालों के साथ नहीं मैच करता, तो जो कलर आप क्लाइंट को करके भेजते हैं वो निकल जाता है, वो वॉश आउट हो जाता है। लो कलर रिटेंशन हम कहते हैं ऐसा बाल जिसका शैम्पू का पीएच लेवल उसके बालों से नहीं मैच कर रहा, तो इसका मतलब है कि उसका जो बाल है वो जो उसका कलर है वो वॉश आउट हो जाएगा। स्कैल्प में क्या होता है? स्कैल्प में डैंड्रफ वेरी कॉमन, ड्राई फ्लेक्स, और मैं आपको अभी इंशाल्लाह किसी लेक्चर में या गुजर चुका है या आएगा कि डैंड्रफ और ड्राई फ्लेक्स में क्या फ़र्क होता है। फिर हमारी इचिंग होती है, ठीक है, हमारा सर खारिश होता है बगैर किसी रीज़न के, कोई ऐसा निट्स या लाइस का चक्कर नहीं होता, लेकिन सर खारिश हो रहा होता है। टू मच ऑयली, टू मच ऑयली। अब आपने एक चीज़ गौर की है कि बाल ऑयली नहीं होता, स्कैल्प ऑयली होता है। जब हम कहते हैं ना हमारे बाल ऑयली है, तो एक्चुअली बाल नहीं ऑयल होता, हमारा स्कैल्प जो है वो ऑयल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वो जो है निकालना शुरू कर दे, तो दैट मीन्स कि आपका स्कैल्प जो है वो डिस्टर्ब हो गया। एक्नी, यस, स्कैल्प की एक्नी। स्कैल्प की एक्नी भी तभी आपको आपसे वास्ता पड़ता है जब ऐसा कोई शैम्पू यूज़ कर रहे हैं कि जिसका पीएच लेवल आपके स्कैल्प के साथ नहीं सूट कर रहा। सो कीप इन माइंड, यहाँ कहीं भी हेयर फॉल का जिक्र नहीं आया। हेयर फॉल का मतलब आपका बालों का गिरना। आपके बालों का गिरना किसी भी शैम्पू के पीएच के लेवल से उसका कोई लिंक नहीं है। हाँ, बाल टूट सकता है क्योंकि बाल ड्राई हो गया है, ब्रिटल हो गया, या रफ टेक्सचर का हो गया। बाल टूट तो सकता है इस पीएच लेवल के इम्बैलेंस से, लेकिन बाल गिर नहीं सकता। बालों के गिरने का ताल्लुक आपके सर के अंदर से है और ऊपर से नहीं है। इसलिए प्लीज़ शैम्पू कोई मुझे बता दे मेरा बाल गिर रहा है, तो एक्चुअली आपके पास उस चीज़ का जवाब नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा शैम्पू जो है हम उसको 100% सपोर्ट नहीं कर सकता कि वो बालों को जो है गिरने से रोके। बालों का गिरना, हेयर फॉल इज़ डिफरेंट। हेयर ब्रेकेज को हम ज़रूर रोक सकते हैं, हमारे पास बेतहाशा शैम्पूज होते हैं जो हेयर ब्रेकेज को रोकते हैं, फॉल को नहीं। ठीक है, सो पीएच लेवल का कोई ताल्लुक नहीं फॉल से। सो दीज आर द सिम्टम्स
जिसकी वजह से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है क्लाइंट के बाल देख के या स्कैल्प देख के कि इनका शैम्पू का पीएच लेवल जो है वो इनके साथ मैच नहीं कर रहा, और अगर मैच कर भी रहा है तो फिर एक और प्रोडक्ट है जिसको हम कंडीशनर कहते हैं, वो जो है वो एब्सेंट है। सो नेक्स्ट लेक्चर पे इस पर थोड़ा सा मैं और ब्रीफली चलते हैं, लेकिन अभी हम कंटिन्यू हैं इस चीज़ पे कि तब तक मैं ये ज़रा इसको जो है क्लीन करती हूँ, और नेक्स्ट पे चलते हैं कि शैम्पूज़ पिक कैसे किए जाते हैं और शैम्पूज़ को जज कैसे किया जाता है। आज मार्केट में इस कदर शैम्पूज़ की वैरायटी है कि हम क्या, क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि ये पीएच लेवल क्यों जिक्र करते हैं सैलून वाले, और इवन क्लाइंट्स का क्या कहें, हम तो सैलून में ही कंफ्यूज हैं कि कौन सा शैम्पू कौन से हमारे सर्विस को जो है वो बैलेंस करेगा, हमें वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इसीलिए शैम्पू पे इतनी लंबी चौड़ी जो है ना बहस करनी बनती भी है। शैम्पू का पीएच लेवल जो है वो 3.5 से स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट 8.5 तक जाता है। डिफरेंट किस्म के शैम्पूज पीएच लेवल का मैंने आपको बताया था, जब आपकी जो बालों का पीएच लेवल होता है 5 एंड 5.5 तक नॉर्मल होता है। सो इससे जो बिलो पे जाएंगे वो शैम्पू एसिडिक होते हैं, जो इससे ऊपर जाएंगे वो शैम्पू अल्कलाइन होते हैं। जो इस फिगर से ऊपर जाएंगे अल्कलाइन साइड पे, डेफिनेटली वो शैम्पूज जो हैं बालों को ड्राई करेंगे, और जो इस फिगर से बिलो जाएंगे यानी कि एसिडिक शैम्पू, वो आपके बालों को मॉइस्चर जो है वो देते हैं। सो इसीलिए इस चार्ट के ज़रिए जो है ना थोड़ा सा देखते हैं कि क्या शैम्पूज़ की जो है शैम्पूज़, कमर्शियल शैम्पूज़ में पीएच का लेवल क्या है कहीं जिक्र नहीं होता। हम भी कंफ्यूज हैं, तो क्लाइंट तो बेचारे को शायद इतनी नॉलेज भी नहीं होती, कहीं पे मेंशन नहीं होता। लेकिन अगर मेंशन नहीं होता तो फिर आप कैसे जज करते हो कि इसका पीएच लेवल क्या है। हाँ, मे बी जो जो सैलून यूज शैम्पूज है उन पे हमें गाइड करने के लिए हो, लेकिन मैंने ये देखा है कि सैलून में कोई बॉदर ही नहीं करता कि ये जो इतने शैम्पूज आपके शेल्फ पे मौजूद होते हैं और डिफरेंट किस्म के होते हैं, इनके पीएच लेवल्स क्या हैं और हमने कौन सी सर्विस को कौन सा शैम्पू देना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सर्विस का जो एंड होता है, जो आपकी कहते हैं पूरे काम का जो आखिर होता है, वो एक शैम्पू होता है और उसके बाद एक ब्लो ड्राई होता है, और इस दोनों ही चीज़ों में हम लोग जो है ना काफ़ी लैक करते हैं। शैम्पूज़ को नॉर्मली 3 किस्म की कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। कमर्शियल, जो डर्माटोलॉजिस्ट के शैम्पूज़ होते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो शैम्पूज़, एंड प्रोफेशनल शैम्पूज़। इन 3 शैम्पूज़ के ही दरमियान में हम लोग जो है पीएच लेवल को जो है ढूंढते हैं। लेट्स सी, अब आपका बाल किस टाइप का है वो इसके बाद का हम डिस्कस करते हैं कि किस किस्म का बाल है और उसको कौन से वाला पीएच लेवल का शैम्पू में चाहिए। लेकिन इस टाइम हम देखते हैं कि कौन से शैम्पू का लेवल क्या है। ठीक है जनाब, बेबी शैम्पू हमारा सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला और सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी शैम्पू। हमारा क्लाइंट बेबी शैम्पू को यूज़ करते टाइम बड़ा ही अच्छा फील करता है कि उसको लगता है कि इसमें कुछ ऐसी डेंजरस चीज़ नहीं है जो कि बालों को ख़राब करे। एक्चुअली सही भी है और किसी हद तक नहीं भी सही, लेकिन सही ये है कि बेबी शैम्पू का जो पीएच लेवल होता है वो 5 एंड 5.5 तक होता है। ठीक है, बेबी शैम्पूज कह लें, बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज हैं। ये परफेक्ट एक न्यूट्रल पीएच लेवल है कि जो कि आपके बेबी शैम्पूज में होता है, और आप अभी हम ये बाद में डिस्कस करेंगे कि आपके बालों को कौन से पीएच का चाहिए, कौन से बाल को कौन सा चाहिए, वो दैट इज़ अ डिफरेंट। लेकिन सिर्फ आप फोकस करेंगे कि बेबी शैम्पूज जो हैं वो न्यूट्रल, ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच लेवल के ऊपर जाके आते हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज़ भी ऐड कर दूँ, क्योंकि शैम्पू इस्तेमाल होता है पानी के साथ। सो पानी का पीएच लेवल और शैम्पू का पीएच लेवल भी प्लस माइनस होते हैं। इस टाइम फिगर आउट करते हैं सिर्फ आपके शैम्पूज़ को। ओके, फिर उसके बाद हम लोग, हमारा सबसे एक और फेवरेट शैम्पू है जिसको आप लोग कहते हैं सल्फेट फ्री। ठीक है, सल्फेट फ्री नॉर्मली आपका स्टैंड करता है 3.5 से 4 तक। सल्फेट फ्री शैम्पूज मोस्ट डिमांडिंग आजकल। ठीक है, लेकिन सैलून वाले आपको कह तो देते हैं, पता नहीं
वो आपको सूट करता है कि नहीं करता, वो नेक्स्ट लेक्चर में आप प्लीज़ गौर से सुनिएगा नेक्स्ट वीडियो में कि जी कौन से क्लाइंट को किस किस्म के बाल को आपने इनमें से क्या देना है। नॉट नेसेसरी कि सल्फेट फ्री शैम्पू अगर पीएच लेवल लो पे है तो ये सबको चाहिए, ये समटाइम्स नहीं भी चाहिए होता। लेट्स सी मॉइस्चर शैम्पूज, हर वो शैम्पू जो आपसे ये वादा करता है कि हम आपको मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे, सो दैट्स अ अल्ट्रा मॉइस्चर, अमूमन नाम भी होते हैं, ठीक है। आपके बहुत सारे आर्गन ऑयल के जो शैम्पूज हैं वो भी, और हाइड्रेशन शैम्पू, रिविटलाइज शैम्पू, बहुत सारे शैम्पूज जो हैं नहीं जी ये नहीं, लेकिन अगर इसके साथ का दूसरा होता तो मैं आपको शो करती। सो बहुत सारे ऐसे शैम्पू जो कहते हैं कि हम आपको हाइड्रेशन देंगे, मॉइस्चर देंगे, या समटाइम्स उनके ऊपर लिखा होता है कि कर्ल्स इन्हांस करने वाले शैम्पूज, वो भी मॉइस्चर शैम्पूज होते हैं, और रिविटलाइज करते हैं चीज़ों को, यानी कि ब्रेकेज से बचाते हैं बालों को, वो सारे मॉइस्चर शैम्पू होते हैं और वो फॉल करते हैं 4 से लेके 4.5 तक, एंड दीज आर द मॉइस्चर शैम्पू, ठीक है जी, ये यहाँ पे फॉल करते हैं। लेट्स सी, ये टेबल तो आपका हो गया पूरा। अब चलते हैं फ्रंट पे, अल्कलाइन साइड पे। अल्कलाइन साइड पे मोस्टली आपके जो शैम्पूज होते हैं जिनको हम कहते हैं केराटिन का प्योरीफाई शैम्पू या क्लिंस शैम्पू, ठीक है। केराटिन के 2 किस्म के शैम्पूज होते हैं, और ये एडवाइस जो मैं आपको कर रही हूँ ये खालिस्तान सैलून से ताल्लुक रखने वाले। सो केराटिन के शैम्पूज का जिक्र खालिस्तान उन लोगों के लिए है जिनका वास्ता सैलून के साथ है, ठीक है। केराटिन स्टार्ट करने से पहले हम एक शैम्पू इस्तेमाल करते हैं जिसको नॉर्मली हम लोग प्योरीफाई शैम्पू के नाम से याद करते हैं, और वो प्योरीफाई शैम्पू जो है वो आपके क्यूटिकल्स ओपन करने के काम आता है, और डेफिनेटली वो इतना अल्कलाइन होता है कि वो आपके क्यूटिकल्स को ओपन करता है। नॉर्मली इस शैम्पू का जो पीएच लेवल है वो 6.5 से स्टार्ट होता है। ये केराटिन, दीज आर नॉट केराटिन शैम्पूज, ये केराटिन को स्टार्टअप करने के लिए शैम्पूज होते हैं ताकि क्यूटिकल्स ओपन हो और हमारी केराटिन डिपॉजिट होगी। केराटिन को स्टार्ट करने के लिए जो शैम्पूज इस्तेमाल होते हैं, दोज आर समटाइम्स उनका होता है प्योरीफाई शैम्पूज, क्लिंस, डीप क्लिंजिंग, और नंबर 1, ठीक है। जैसे मेरे पास कुछ शैम्पूज हैं जो कि केराटिन के शैम्पू हैं, प्योरीफाई शैम्पूज हैं, या वो लोग अमूमन अपने आप को कहते हैं कि हम नंबर 1 शैम्पूज हैं, ठीक है। ये होते हैं अल्कलाइन शैम्पूज, और हाईली अल्कलाइन होते हैं। ये स्टार्ट होते हैं 6.5 से एंड इट गोज अप टू 8.5 तक, ठीक है। इसको आप प्योरीफाई शैम्पू भी कहते हैं। प्योरीफाई इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल 100% बालों को मॉइस्चर से खाली करता है, प्रिपेयर करता है, क्यूटिकल्स को ओपन करता है आपको करने के लिए, ओके। लेकिन मार्केट में जब आप जाते हो तो आपको नहीं पता कि जी मार्केट में शैम्पूज जो हैं वो क्या पीएच लेवल रखते हैं, फिर हम उनके नामों से उनको जज करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो आपको ये हो गया। सो सस्ते शैम्पू, नॉर्मली सस्ता शैम्पू जो होता है वो नॉर्मली अल्कलाइन की तरफ होता है, उसके अंदर इतनी सोफिस्टिकेटेड इंग्रेडिएंट्स नहीं होते कि वो सल्फेट फ्री हो सके या वो उसमें मॉइस्चर हो सके। सो प्लीज़ शैम्पू पिक करते टाइम ज़रूर देखें कि आपको अल्कलाइन शैम्पू ज़रूरत है या आपको मॉइस्चर शैम्पू ज़रूरत है। लेकिन ये सम ऑफ द कॉमन शैम्पूज हैं जिनका पीएच लेवल जो है वो इस तरह आपको शो होता है। लेकिन हम नेक्स्ट पे चल के देखेंगे कि अगर शैम्पूज का पीएच लेवल ये है तो कौन सा शैम्पू कहाँ यूज़ होगा और कौन सा शैम्पू कहाँ नहीं यूज़ होगा। सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट वीडियो, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि किसको शैम्पू कौन सा चाहिए। थैंक यू। बालों की दुनिया में 3 किस्म के बालों से हमारा वास्ता पड़ता है, और इन 3 किस्मों को ही हम 3-4 नामों से याद करते हैं। जो पहला कॉमन नाम है कर्ली बाल, नॉर्मल हेयर एंड स्ट्रेट हेयर, ठीक है जी। डेफिनेटली कर्ली बाल लाइक मी कि ये आपके जो है ओरिजिनल जो नेचुरल बाल होते हैं उसमें कर्ल्स होते हैं, ठीक है। कर्ल क्यों होता है कभी किसी लेक्चर में देखेंगे। सो नॉर्मल बाल जो है वो डेफिनेटली हमारे जो है ना बहुत स्ट्रेट होता है ना बहुत कर्ली होता है, उसमें हल्का सा वेव होता है, और समटाइम्स बहुत ही हल्का वेव होता है, हम उसको नॉर्मल कहते हैं। फिर एक बाल आ जाता है जो कि स्ट्रेट होता है। तीनों बालों को हम दूसरे तरीके से भी याद करते हैं। कर्ली बालों को हम ड्राई हेयर भी कहते हैं, और हम समटाइम्स इनको फ्रिजी भी कहते हैं, ठीक है जी। नॉर्मल बालों को हम नेचुरल हेयर भी कहते हैं और हम वर्जन हेयर भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेट बालों को हम ऑयली भी कहते हैं और
दैट्स इट, आई थिंक इसका एक ही नाम काफ़ी है। सो ये कैटेगरी जो है, ये आप जब शैम्पू चूज़ करेंगे तो इन तीनों बालों की किस्म को जो है ना एक फैमिली में कंसिडर करेंगे। आप नॉर्मल, नेचुरल एंड वर्जिन हेयर्स को एक कैटेगरी में फॉल करवाएंगे, एंड देन स्ट्रेट एंड ऑयली। कर्ली बाल के लिए जो शैम्पू का पीएच लेवल है वो 3.5 से हार्डली अगर बहुत भी ऊपर जाए तो 5 तक उसको इजाज़त होती है कि वो इस्तेमाल करे, बल्कि मेरी तरफ से तो 5 भी ना करे। आई लव टू फॉल देम दीज काइंड ऑफ हेयर इन 4.5। ठीक है जी, तजर्बे की बात है वो, इसीलिए क्योंकि अभी पानी भी इसमें शामिल नहीं हुआ। नॉर्मल बाल आ जाता है, हम 4.5 से लेके 5.5 तक के जो हमारे शैम्पूज पीएच लेवल के होते हैं वो हम नॉर्मल, नेचुरल एंड वर्जिन हेयर को जो है रिकमेंड कर सकते हैं। आप इस रूल को 100% तो नहीं कंसिडर करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसी तरह जो है वो जज करते हैं। प्लीज़ बालों के साथ साथ स्कैल्प को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा कि स्कैल्प किस टाइप की है, किस पोजीशन की है, उसके मुताबिक। ठीक है जी। स्ट्रेट बाल आ जाते हैं। स्ट्रेट बाल जो हैं वो हमारे 5 से लेके 6.5 एंड 6.5 भी तब जब सीधा बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो। ठीक है, तो फिर हम स्लाइटली, लेकिन आप देख लें कि 6.5 इज़ द लास्ट अल्कलाइन फिगर। ये ज़ाहिर अल्कलाइन हो गया ना, 5 से ऊपर जैसे ही जाता है वो अल्कलाइन हो जाता है। ये लास्ट फिगर है जो कि हम किसी को देते हैं, वो भी हाईली ऑयली शैम्पूज, ऑयली हेयर को या ऑयली स्कैल्प को। इसके बाद कोई फिगर नहीं है, कोई अल्कलाइन शैम्पू तब तक नहीं यूज़ करना जब तक कोई पर्पज़ ना आ जाए आप लोगों का। आजकल इस पे भी नेक्स्ट किसी लेक्चर में बात करेंगे कि क्यों हम लोग गलत शैम्पू यूज़ करते हैं जान के। एनीवे, ये आपके सिंपल पीएच लेवल्स हैं। बालों के साथ इनको मैच करें और इनको जो है रिकमेंड करें अपने लिए और क्लाइंट के लिए। आप देखेंगे कि बालों की हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। जिस किस्म का बाल उस किस्म का, या जिस किस्म का बाल एंड स्कैल्प है उसी टाइप का हम लोग जो है शैम्पू मैच करने की कोशिश करते हैं। और अभी सिर्फ हम शैम्पू की बात कर रहे हैं, अभी तो कंडीशनर का पूरा टॉपिक पड़ा है जो कि शैम्पू का एक नेक्स्ट स्टेप होता है, एक फाइनल स्टेप होता है और एक बहुत नेसेसरी स्टेप होता है। कंडीशनर में बाद में बात करेंगे, शैम्पू को आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके साथ जो है अभी हम शैम्पू को थोड़ा सा रैप अप करते हैं, लेकिन जाते जाते मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये तो हो गया पीएच लेवल। ठीक है, क्लाइंट को आप कैसे बताएंगे कि जी कौन सा शैम्पू आपने लेना है, आप उनको फिगर्स तो नहीं बताएंगे। ठीक है, आपने जब कर्ली बालों को बताना है तो आपने उनसे कहना है कि आप प्लीज़, अब ये आप पीएच लेवल देखिए और आप अपना पिछला लेक्चर याद करें, सल्फेट फ्री शैम्पू एंड मॉइस्चर शैम्पू। ठीक है, सल्फेट फ्री एंड मॉइस्चर शैम्पू जो है वो इन बालों को सूट करता है। आगे चलते हैं 4.5 टू 5.5। ठीक है, कमर्शियल शैम्पूज में इसको हम लोग मॉइस्चर शैम्पू ज़रूर कहते हैं, बट इट्स नॉट अ सल्फेट फ्री। देखिए यहाँ सल्फेट फ्री का कोई जिक्र नहीं है, सल्फेट फ्री का ये फिगर है। ठीक है, एक नॉर्मल शैम्पू सल्फेट फ्री जो है हम लोग अवॉइड करते हैं। सल्फेट फ्री शैम्पू पे फिर किसी टाइम बोलेंगे कि क्यों अवॉइड करते हैं आप। इसके बाद हमारा जो शैम्पूज है, ओके जी, तो आप जब मार्केट में जाओगे तो सल्फेट फ्री शैम्पूज एंड मॉइस्चर शैम्पूज परफेक्ट। उसके बाद मॉइस्चर शैम्पू एंड 5.5 पे मॉइस्चर टू नॉर्मल जो शैम्पूज होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपके ये जो फिगर आउट होते हैं ये वो शैम्पूज जो ऑयल को रिमूव करते हैं। नॉर्मली ये शैम्पूज आपको कहते हैं क्लीन एंड रिप्लेनिश। ठीक है, क्लीन का मतलब है ये ऑयल्स को उठाते हैं, या ऑयल कंट्रोल शैम्पूज होते हैं। आई थिंक हमारे पास कुछ और शैम्पूज भी हैं। सो मिंट शैम्पू है, ये भी आपको क्लेम करता है कि मैं ऑयल कंट्रोल करता हूँ। जब भी शैम्पू आपको ये कहे कि वो ऑयल कंट्रोल करता है तो दैट मीन्स कि वो इन बालों के लिए है और उसका ये होगा पीएच लेवल। ठीक, और वो शैम्पूज जो आपको कहते हैं कि जी कर्ली ड्राई है, वो आपको नॉर्मली बताएंगे कि हम हाईली मॉइस्चर शैम्पूज हैं, या हम लोग जो है सल्फेट फ्री शैम्पूज हैं, या हम लोग हाइड्रेशन जो है बालों को देते हैं, तो वो यहाँ फॉल करेंगे। और हर वो शैम्पू जो नॉर्मल आपको जो है अपने मॉइस्चर को इतना एक्सप्लेन नहीं करते, नॉर्मल शैम्पूज कहलाते हैं, वो सेंटर में आ जाएंगे। सो प्लीज़ मिक्स एंड मैच
शैम्पू के पीएच लेवल को आप याद रखें और जो मार्केट में नाम है उनको क्लाइंट के लिए याद रखें, क्योंकि क्लाइंट को पीएच लेवल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने तो एडवाइस करना है। सो इनके दरमियान में फॉल करें क्लाइंट के बालों को और फिर उनको एडवाइस करें। अच्छा, ड्राई एंड फ्रीजी हेयर में एक बालों का मैं और इजाफा करूँगी, उसको कहते हैं ट्रीटेड हेयर। ट्रीटेड हेयर जो होते हैं, डाई है, ब्लीच है, या किसी किस्म का भी जो बाल है जिस पे ट्रीटमेंट आपने किया, वो केराटिन की भी हो सकती है, वो रिबॉन्डिंग की भी हो सकती है। स्कैल्प की हालत देखते हुए एक्चुअली वो यहाँ पे फॉल करते हैं। तो इसके दरमियान में जितने शैम्पूज आएंगे वो कर्ली, ड्राई, फ्रिजी, डैमेज, ट्रीटेड, ब्लीच, रिबॉन्डिंग, ये सारे बाल इधर फॉल करते हैं। ठीक है जी। और डेफिनेटली जो बाल नेचुरल नॉर्मल होता है उसके साथ, और दिस इज़ द ऑयली हेयर। तो होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत ट्राई किया है, समझ आए। नहीं तो आपके लिए क्वेश्चंस के लिए आपके पास ये पोर्टल ओपन है, आप अपने क्वेश्चंस करें, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।